हे गाइस, हम लोग यूपीजीके में टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, तो आज उसका पार्ट 16 है। ये जो मैंने सीरीज़ चलाई है, ये यूपी ट्रिपल एससी जिसमें भी यूपीजीके पूछी जाती है, उस यूपी ट्रिपल एससी के ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ ये रहने वाली है। आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट और जो ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर होना है, तो उसमें यूपीजीके का काफ़ी वेटेज रखा गया है। ओके, तो चलिए ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जा रहा है? क्या क्वेश्चन हमारा, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो चित्रकूट में बनाया जा रहा है। चित्रकूट में बनाया जा रहा है। चित्रकूट के तुलसी या सबरी जिस के नाम से जानते थे, तुलसी झरना या सबरी झरना, उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो क्या क्वेश्चन है, स्काई वॉक जो ग्लास का स्काई वॉक ब्रिज है वो कहाँ पे? तो चित्रकूट के तुलसी झरना या सबरी झरना, कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे है। ओके, भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया गया है। खाई की ओर जो तीर की लंबाई 25 मीटर है, दो स्तंभों के बीच धनुष की चौड़ाई 35 मीटर है। पुल का 500 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की भार क्षमता को सहन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो इतना डीप तो फिलहाल नहीं, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो कहाँ पे है? चित्रकूट के तुलसी झरना या सबरी झरना की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐसे ही पता हो, तुलसी झरना या सबरी झरना कहाँ पे? तो कहाँ पे पड़ता है? चित्रकूट में पड़ता है। एक जिला, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक जिला एक खेल योजना के तहत टेबल टेनिस किस जगह का खेल है? तो ये आपका आगरा और कानपुर का। टेबल टेनिस कहाँ का? आगरा और कानपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य में वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब शुरू की गई थी? राज्य में वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 के ड्यूरेशन में चालू की गई थी। तो वृक्ष बंधु से रिलेटेड है, मतलब वृक्ष से ही रिलेटेड ये योजना होगी। तो वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों या संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत वृक्षारोपण जो वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, तो उन नागरिकों को या संस्थाओं को इसमें क्या पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका कौन सा है? तो वो सबसे छोटा तो आपको महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ये उल्टा लिख गया है। और सबसे बड़ा जो है वो हस्तिनापुर का। सबसे बड़ा कौन सा? हस्तिनापुर का। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर, ये पूरा एरिया जो है मिला के उसमें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, मतलब यहाँ पे वो है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर के इलाकों में पड़ता है। ठीक है, और जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है वो ललितपुर में 1977 में स्थापना की गई थी। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे? ललितपुर में है। हसीनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर का इलाका है वहाँ पे पड़ता है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और महावीर वाले की 1977 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कौन सा है? तो सेक्टर 28 में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है क्या, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 28 में लगभग 350 एकड़ भूमि का एक डेटा सेंटर पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सेक्टर 28 है वहां पे। तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किसने किया था? तो तबले के लखनऊ घराने का अगर बोला जाए, किसके लखनऊ घराने की बात करें, तो मोदू खां और बक्सुर खां ने किया था। मोदू और बक्सुर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया था। और लखनऊ चित्रकला शैली के जनक की बात करी जाए तो असीत कुमार हलदार है। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? असीत कुमार हलदार है। मोदू का बक्सुर खां कौन है? इन्होंने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम बस सेवा। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम बस सेवा उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पे बस सेवा के संचालन का प्रारंभ की गई थी। तो 1947 में 15 मई 1947 को कौन सी, लखनऊ और बाराबंकी, लखनऊ और बाराबंकी। ओके, तो ये थी आपकी पहली मोटर बस जो है अगर बोली जाए 15 जुलाई 1926 को शुरू हुई थी। ये अफगान चर्च और क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई के बीच चली थी। तो ये अपने यूपी की बात करें तो 1947 में लखनऊ से बाराबंकी, और वैसे अगर बात करें अपने इंडिया की तो जो थी 15 जुलाई 1926 को मुंबई में अफगान चर्च से क्रॉफर्ड मार्केट तक, ओके, मुंबई के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी, 6 है। ध्यान रखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 6 हैं। उसमें कौन सा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, 1916 में स्थापना की गई थी। काशी विश्वविद्यालय कहाँ पे, वाराणसी में, 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 1975 से जो है इसकी स्थापना जो है 1921 में की गई थी, और ये 1975 से केंद्रीय है। ओके, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1975 में, सॉरी 1921 में, और ये जो है मतलब केंद्रीय 1975 से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 से केंद्रीय लखनऊ में है, 1989 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ, लखनऊ में है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ में ही पड़ता है। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में, स्थापना 1916 में, अलीगढ़ वाले की 1921 में, भीमराव अंबेडकर वाले की जो कि लखनऊ में 1989 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना की गई थी, 2005 से ये केंद्रीय है, प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज विश्वविद्यालय बोले तो। राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय जो कि अमेठी में है, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, 2017 से केंद्रीय है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में स्थापना की गई थी। तो ये कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। तो कृषि विश्वविद्यालय जो एक केंद्रीय है वो कौन सा, झांसी में, जो कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में स्थापना की जाती है। 13 में एविएशन वाला जो अमेठी में है उसकी स्थापना करी जाती है, 17 से केंद्रीय होता है। 1887 सबसे पुराना है यूपी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की जाती है 1916 में। अलीगढ़ 1916 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1921 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1989 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न के बजाय पका पकाया भोजन योजना का मतलब पका, मिड डे मील योजना तो पहले से चालू हो चुकी थी, लेकिन उसमें जो पका पकाया भोजन योजना 1 सितंबर 2004 से स्टार्ट होती है। कब से, 1 सितंबर 2004 से। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी, वैसे 1995 से की गई थी, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर आपको पता है कहाँ पे, वाराणसी में। तो काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गले में स्थित है। ठीक है, तो आज के टॉप 10 क्वेश्चन ये जो सीरीज चली उसके 10 क्वेश्चन रहे, 16 पार्ट था ये। ओके, तो चलिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन, चलिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।